गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए क्लास थर्ड का चैप्टर नंबर 11 ईसा मसीह। ये जो हम लोगों ने क्या किए हैं, चैप्टर अभी कंप्लीट हो गया। इसमें जितना भी क्वेश्चन आंसर था या शब्द ज्ञान था या व्याकरण बोध था, सारे क्वेश्चन हम लोगों ने राइट कर लिया। इसके बाद रचनात्मक कार्य में हम आपको क्रिसमस डे पे कुछ वाक्य लिखने के लिए दिए थे। संभव होगा कि आप लोग ये लिख भी लिए होंगे। अब चलिए आगे चलते हैं। चैप्टर नंबर 12 आप बुक खोल लीजिए। चैप्टर नंबर 12 अनोखी मित्रता। अनोखी का मतलब अद्वितीय यानी खास, खास में भी खास, मित्रता यानी दोस्ती। तो ये अभी देखिए कृष्ण और सुदामा की मित्रता का, इसमें अनोखी मित्रता में सुदामा और कृष्ण के बारे में बताया गया है। देखिए इंट्रोडक्शन में दिया है, श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता दुनिया के लिए मिसाल है। मिसाल है। हमें भी ऐसी ही मित्रता निभानी चाहिए। अमीर और गरीब का फर्क मिटाकर एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। देखिए अभी कृष्ण और सुदामा, कृष्ण कहाँ थे, सुदामा कहाँ थे, तो इसीलिए दिया है इसमें कि हमें भी ऐसी मित्रता निभाना चाहिए जिसमें कि ना अमीर और गरीब नहीं देखा जा सके। जैसे अभी श्री कृष्ण बहुत भगवान श्री कृष्ण थे और कहाँ पे सुदामा एक गरीब ब्राह्मण था। तो इसीलिए कहा गया है कि जब दोस्ती है, अगर वो अनोखी मित्रता है, अद्वितीय यानी खास अगर मित्रता है, तो उसमें अमीरी और गरीबी नहीं देखी जाती है। इसके फर्क को मिटाकर क्या करते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं, तभी तो वो क्या होगा, अनोखा मित्रता होगी, अन्यथा नहीं। देखिए दिया है, गुरु संदीपन के आश्रम में अनेक विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते थे। गुरु संदीपन के, तो इनके लोगों के जो कृष्ण और सुदामा के जो गुरु थे वो कौन थे, संदीपन थे। तो उनके आश्रम में क्या करते थे, बहुत सारे विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते थे, ज्ञान प्राप्त करते थे। उन्हीं में एक श्री कृष्ण थे और दूसरे सुदामा। श्री कृष्ण समृद्ध परिवार से थे और सुदामा अत्यंत निर्धन ब्राह्मण पुत्र थे। यानी समृद्ध का मतलब होता है भरा पूरा परिवार, भरे संपत्ति से भरे थे। और सुदामा जो है अत्यंत यानी बहुत अधिक गरीब ब्राह्मण के पुत्र थे। किंतु उन दोनों में गहरी मित्रता थी। दोनों साथ साथ चलते थे। जब कभी बाहर जाना पड़ता तो दोनों साथ ही जाते थे। अगर कहीं भी उनको आश्रम से बाहर भी जाना पड़ता था तो कृष्ण और सुदामा दोनों लोग हमेशा साथ साथ चलते थे। उनकी मित्रता कैसी थी, बहुत ही गहरी यानी पक्की थी। एक दिन गुरु माता ने उन्हें जंगल से लकड़ी लाने को कहा। दोनों जंगल में पहुंच गए। श्री कृष्ण पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां काटने लगे। वे लकड़ी काटकर नीचे गिराते और सुदामा नीचे गिरने वाली लकड़ियों को इकट्ठा करते जाते। एक दिन जो अभी संदीपन गुरु थे, उनकी वाइफ यानी जो वहाँ की गुरु माता थी, वो क्या की कि कृष्ण और सुदामा को जंगल से लकड़ी काटने के लिए भेज देती हैं। जब लकड़ी लाने के लिए भेजती हैं तो लकड़ी काटने के लिए जब दोनों लोग जाते हैं तो कृष्ण क्या करते हैं, पेड़ पे चढ़ जाते हैं। और सुदामा जब वो लकड़ी काट कर नीचे गिराते हैं तो सुदामा क्या करते हैं, उन लकड़ियों को बीनते हैं और इकट्ठा करते हैं। बीच बीच में वे चने भी खाते जा रहे थे। लकड़ी काटते हुए श्री कृष्ण को दांतों के कटकटाने की आवाज सुनाई दी तो उन्होंने सुदामा से पूछा, मित्र क्या चने खा रहे हो? क्या करते हैं कि बीच बीच में वे क्या करते थे, इकट्ठा भी करते थे लकड़ी, और सुदामा क्या करते थे कि चने भी खाते रहते थे। तो श्री कृष्ण को दांतों के कटकटाने की आवाज सुनाई दी। तब तो उन्होंने सुदामा से पूछा, मित्र क्या तुम चने खा रहे हो? सुदामा ने कहा, नहीं मित्र, मेरे दांत सर्दी के कारण बज रहे हैं। यानी ठंडी का मौसम रहा होगा। तो वो कह रहे हैं कि नहीं, मैं चना नहीं खा रहा हूँ, मेरे जो दांत हैं वो सर्दी के कारण बज रहे हैं, ठंडी के कारण बज रहे हैं। श्री कृष्ण सुदामा की चालाकी समझ रहे थे। उनके मुख पर एक मधुर मुस्कान आ गई। श्री कृष्ण क्या कर रहे थे, सुदामा की जो चालाकी थी, यानी सुदामा ने जो झूठ बोला
बोला था कि नहीं मैं चना नहीं चबा रहा हूँ, बल्कि क्या कर रहा हूँ, सर्दी के कारण मेरे दांत हिल रहे हैं या बज रहे हैं। तो उन्होंने क्या करते हैं कि उनकी चालाकी को समझ जाते हैं और उनके मुख पर एक मधुर मुस्कान आ गई, यानी मीठा हंसी मुस्कान आ जाती है। धीरे धीरे समय बीतता गया। विद्या प्राप्त करने के बाद श्री कृष्ण और सुदामा अपने अपने घरों को लौट गए। जब क्या होता है कि धीरे धीरे ऐसे ही उनकी मित्रता बढ़ती जाती है और धीरे धीरे क्या होता है कि उन लोगों के जो आश्रम की शिक्षा थी वो धीरे धीरे बीत गई। और जब वो लोग शिक्षा प्राप्त कर लिए तो सुदामा अपने घर और कृष्ण अपने घर को चले जाते हैं। थोड़े दिनों बाद श्री कृष्ण राजा हो गए। थोड़े दिन बाद क्या होता है कि श्री कृष्ण राजा बन जाते हैं। उन्होंने द्वारिका नामक नगरी बसाई जो बहुत सुंदर और वैभवपूर्ण थी। द्वारिका, उन्होंने जो श्री कृष्ण थे वो क्या करते थे कि द्वारिका के राजा बन गए और द्वारिका में ही अपनी नगर बसा ली जो बहुत सुंदर और वैभवपूर्ण था। क्या था वहाँ, वो जो जगह था वो बहुत सुंदर था। दूसरी ओर सुदामा का समय निर्धनता और कष्टों में ही बीत रहा था। दूसरी ओर क्या था कि सुदामा का जो समय था वो तो कृष्ण तो विद्या ग्रहण करने के बाद राजा बन गए और द्वारिका में अपना नगर बसा लिए जो कि बहुत सुंदर और वैभव यानी गर्व से युक्त था। लेकिन दूसरी तरफ क्या था कि सुदामा अपनी अत्यंत निर्धनता और कष्टों में ही उनका जीवन व्यतीत हो रहा था। जो दान दक्षिणा मिल जाती थी उसी से उनके परिवार का गुजारा होता था। तो क्या मिल जाती थी, जैसे वो ब्राह्मण तो थे ही, तो ब्राह्मण लोगों को लोग दान पुण्य करते हैं, तो ब्राह्मण समझ के जो उनको लोग दान में दे देते थे उन्हीं से क्या चलता था, उनका गुजारा चलता था, यानी उनका परिवार उसी में अपना गुजर करता था। एक दिन सुदामा अपनी पत्नी सुशीला से कह बैठे कि द्वारिकाधीश श्री कृष्ण हमारे बाल सखा है। एक दिन सुदामा अपनी पत्नी सुशीला से, सुदामा की पत्नी का नाम क्या था, सुशीला था, तो वो अपनी पत्नी से कहते हैं कि जो द्वारिकाधीश यानी जो द्वारिका के राजा बने हैं वो मेरे क्या हैं, श्री कृष्ण जो है वो मेरे बाल सखा है, यानी मेरे बचपन के दोस्त हैं। संदीपन गुरु के आश्रम में हम साथ साथ पढ़े हैं। यह सुनकर उनकी पत्नी को बहुत आश्चर्य हुआ, परंतु वह जानती थी कि सुदामा कभी झूठ नहीं बोलते। ये सुनने के बाद उन्हें तो बहुत आश्चर्य हुआ कि कहाँ श्री कृष्ण, लेकिन उन्हें ये भी पता था कि सुदामा जो है कभी झूठ नहीं बोलते हैं। उसने सुदामा से कहा, आप द्वारिका चले जाइए। द्वारिकाधीश श्री कृष्ण आपके मित्र और गुरु भाई हैं, वे हमारी दरिद्रता अवश्य दूर कर देंगे। तो उनकी पत्नी जब ये सुनती हैं कि द्वारिकाधीश इनके बाल सखा हैं और एक ही आश्रम में दोनों लोग साथ साथ पढ़े हैं, तो सुदामा से वो कहती हैं कि आप द्वारिका चले जाइए। कहाँ चले जाइए आप द्वारिका चले जाइए। द्वारिकाधीश श्री कृष्ण जो है आपके मित्र भी हैं और आपके गुरु भाई भी हैं। वे हमारी जो दरिद्रता है, निर्धनता है, उसको अवश्य ही क्या कर देंगे, दूर कर देंगे। स्वाभिमानी सुदामा को अपनी पत्नी का यह परामर्श बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। स्वाभिमानी यानी वो अपने स्वभाव में सच्चे थे, लेकिन क्या करते हैं कि उनको जो ये उनकी पत्नी देती है परामर्श कि आप उनके पास चले जाइए तो हम लोगों की जो दरिद्रता है वो जरूर ही दूर कर देंगे, तो उनको क्या लगता है कि ये परामर्श उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, सलाह इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। अपनी पत्नी का जो सलाह देती है उनकी पत्नी, ये बिल्कुल उनको अच्छा नहीं लगा। परंतु पत्नी के बार बार हट करने पर, लेकिन जब उनकी पत्नी बार बार उनसे कहने लगी, बार बार हट करने लगी कि नहीं आपको द्वारिका के लिए जाना ही होगा, तो ये क्या करते हैं कि द्वारिका जाने के लिए तैयार हो गए। श्री कृष्ण को भेंट देने के लिए सुशीला
पड़ोस से कुछ भुने हुए चावल मांग लाई, कुछ भुने हुए चावल मांग लाई और पोटली में बांधकर सुदामा को दे दिए। श्री कृष्ण को भेंट देने के लिए उपहार स्वरूप उन्होंने क्या किया कि उनकी पत्नी सुशीला जो थी वो श्री कृष्ण को भेंट स्वरूप में देने के लिए, उपहार के स्वरूप में देने के लिए क्या करती है कि बगल से यानी पड़ोस से कुछ भुने हुए चावल मांग लाती है। यहाँ पे तो चावल दिया है लेकिन भुने हुए क्या लाती है, चना लाती है, तब ना वो सत्तू लेके जाते हैं। तो पोटली में बांधकर सुदामा को दे देती हैं। पोटली लेकर सुदामा चल पड़े। भूख प्यास और मार्ग के कष्टों को सहन करते हुए वे द्वारका पहुंच गए। अपनी जो पत्नी के द्वारा जो दी गई पोटली थी उसको लेकर भूखे प्यासे और मार्ग में कष्ट सहते हुए, दर्द सहते हुए वो क्या किए कि द्वारिका में पहुंच जाते हैं जहाँ पे श्री कृष्ण वहाँ के राजा थे। तो वो द्वारिका में पहुंचे। लोगों से पूछते पूछते हुए राजमहल के द्वार तक पहुंच गए। द्वारिका नगर में तो पहुंच जाते हैं लेकिन उनका राजमहल कहाँ रहता है ये उनको नहीं पता होता है। तो वो क्या करते हैं कि लोगों से पूछते पूछते हुए राजमहल तक के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। उन्हें देखकर द्वारपाल ने पूछा, आपको क्या चाहिए ब्राह्मण देवता? तब उन्हें देखते हैं द्वारपाल लोग जो कि राजमहल के बाहर जो द्वार पे खड़े होते हैं द्वारपाल लोग, वो उनसे पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए ब्राह्मण देवता? सुदामा ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो द्वारिकाधीश श्री कृष्ण से मिलना है। वे हमारे बाल सखा हैं, मैं उनसे मिलने आया हूँ। तब वो क्या कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बल्कि क्या मुझे चाहिए? मुझे तो श्री कृष्ण से मिलना है जो द्वारिकाधीश हैं। मैं उनका बाल सखा हूँ, मुझे उन्हीं से मिलना है। सुदामा के सिर पर न पगड़ी थी, न शरीर पर कुर्ता और न ही पैरों में जूते। उन्होंने केवल एक फटी धोती पहनी थी। द्वारपाल को सुदामा पर विश्वास तो नहीं हुआ, परंतु दया अवश्य आ गई। उसने श्री कृष्ण को सुदामा के आने की सूचना दी। देखिए, सुदामा को देखकर द्वारपाल ने देखा तो सुदामा के न तो सर पे पगड़ी थी, न तो शरीरी अपने स्तन पे यानी शरीर पे न तो कुर्ता पहने हुए थे, न पैरों में जूते थे, बल्कि क्या थी, एक फटी धोती उन्होंने पहन रखी थी। द्वारपाल को सुदामा पर विश्वास तो नहीं हुआ। वो नहीं विश्वास कर रहे थे कि ये मेरे राजा श्री कृष्ण द्वारिकाधीश जो हैं उनके ये बाल सखा हो सकते हैं। तो उन्हें तो इस पे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन क्या हुई कि सुदामा पे दया आई। सुदामा पर क्या आ गया? दया आ गया। उसने श्री कृष्ण को सुदामा के आने की सूचना दी। अब क्या करते हैं, जाकर अंदर श्री कृष्ण के पास जाकर उनको बताते हैं कि आपके बाल सखा सुदामा जी आए हैं। द्वारपाल के मुख से सुदामा नाम सुनते ही श्री कृष्ण नंगे पांव दौड़ पड़े तथा द्वार पर पहुंचकर सुदामा को अपनी छाती से लगा लिया। जो द्वारपाल संदेश लेकर आया था कि हे राजन, आपके मित्र सुदामा जी आए, तो उनके मुख से जब उन्होंने सुदामा का नाम सुनते हैं तो तुरंत क्या करते हैं, ना अपनी खड़ाऊं पहनते हैं ना कुछ, बल्कि नंगे पैर ही सुदामा के पास दौड़े चले आते हैं और उनको अपनी छाती से लगा लेते हैं, यानी उन्हें गले लगा लेते हैं। सुदामा की दशा देखकर श्री कृष्ण को बड़ा दुख हुआ। सुदामा की दशा देखकर यानी उनकी स्थिति को देखकर श्री कृष्ण बहुत दुखी होते हैं। मित्र की दीनता से दुखी होने के कारण श्री कृष्ण की आंखों से आंसू बहने लगे। मित्र की दीनता से दुखी होने के कारण यानी जो श्री सुदामा की स्थिति थी उसको देखकर श्री कृष्ण के आंखों से आंसू बहने लगे।
दास दासियां सुदामा के चरण धोने के लिए जो जल लाए थे, श्री कृष्ण ने उसे हाथ भी नहीं लगाया और अपने आंसुओं से ही उनके चरण धो दिए। इतना श्री कृष्ण रोए कि जो उनका जो चरण धोने के लिए दास दासियों ने जल लाए थे उसका बिल्कुल उन्होंने उपयोग नहीं किया। वो जल उनको तो छुए तक नहीं, बल्कि क्या हुआ कि वो जो श्री कृष्ण उनकी दशा को देखकर रो रहे थे, उन्हीं आंसुओं से उन्होंने सुदामा के पैर धो डाले। किससे? अपने आंसुओं से। सुदामा श्री कृष्ण से भेंट करने के लिए चलते समय जो चावल अपने साथ लेकर चले थे, उन्हें वे संकोच के कारण निकाल नहीं रहे थे। जो उनकी पत्नी ने उन्हें चलते समय सुदामा को दिया था कि ये आप चावल क्या करेंगे, श्री कृष्ण को उपहार के रूप में दे देंगे। वो चावल जो लेकर वो साथ आए थे, वे संकोचवश यानी लाजवश वो क्या कर रहे थे, अपना नहीं निकाल रहे थे। पर श्री कृष्ण की दृष्टि उन पर पड़ गई और श्री कृष्ण की नज़र जो है उस पोटली पर पड़ जाती है। उन्होंने मजाक करते हुए सुदामा से कहा, उन्होंने मजाक तौर पर सुदामा से कहते हैं कि भाभी ने हमारे लिए अवश्य कुछ भेजा है, किंतु तुम उस पोटली को अपनी बगल में दबाए हुए हो, हमें दे क्यों नहीं देते। अब देखिए, ये मजाक के तौर पे जैसे लोग मजाक करते हैं अपने मित्रों से, तो वैसे ही श्री कृष्ण भी अपने मित्र से मजाक कर रहे हैं कि भाभी ने मुझे कुछ दिया है, लेकिन तुम क्या कर रहे हो, अपने बगल में छुपा रहे हो, मुझे देते क्यों नहीं। पहले भी जब हम तुम साथ पढ़ते थे, एक बार गुरु माता ने खाने के लिए चने दिए थे, किंतु तुम चोरी चोरी सब चने खा गए थे और हमें बिल्कुल नहीं दिए थे। लगता है तुमने अपनी चोरी की आदत को अभी तक नहीं छोड़ा, तभी तो भाभी के दिए हुए चावलों को छिपा रहे हो। देखिए, जो गुरु माता ने उन लोगों को लकड़ियाँ लाने के लिए भेजी थी, तो उस समय उन लोगों को क्या दी थी, चने दी थी, जो कि सुदामा चना खा रहे थे। जब श्री कृष्ण पूछे तो वो क्या कहते हैं कि मेरी सर्दी से दांत किटकिटा रही है, दांत मेरे बज रहे हैं, मैं चना नहीं खा रहा हूँ। तो वही बात वो फिर से दोहराते हैं कि तुम अभी तक तुम्हारी चोरी नहीं छूटी, भाभी ने भी जो मुझे चावल दिया है तुम चुरा रहे हो। श्री कृष्ण के निश्चल और प्रेम पूर्ण व्यवहार से सुदामा गदगद हो गए, यानी निश्चल बिना छल कपट के और प्रेम पूर्ण व्यवहार, यानी उनका जो व्यवहार था वो प्रेम पूर्ण यानी प्यार से भरा हुआ व्यवहार जो उनका था, आचरण जो था, उससे क्या हुए, सुदामा गदगद हो गए। यानी जो उनका बर्ताव था उससे क्या हुए, सुदामा गदगद हो गए। वे कई दिन तक द्वारिका में रहे। इस अवधि में उनका बहुत आदर सत्कार हुआ। वो कुछ समय तक यानी कई दिन तक वो क्या किए कि द्वारिका में ही रहे और उनका उतने दिन में क्या हुआ, बहुत ही आदर और सम्मान हुआ। जब सुदामा द्वारिका से विदा हुए तो सोचने लगे कि श्री कृष्ण ने मुझे कुछ दिया तो है ही नहीं, परंतु उन्हें इस बात का तनिक भी दुख नहीं हुआ। जब वो सुदामा द्वारिका से जाने लगे, विदा होने लगे, तो उन्होंने सोचने लगे कि श्री कृष्ण ने मुझे कुछ नहीं दिया, लेकिन इस बात से वो क्या हुए, दुखी नहीं हुए। अपने मित्र के प्रेमपूर्ण व्यवहार तथा सेवा से ही उनकी तृप्ति हो गई थी। क्या हो गई, उनकी संतुष्टि मिल गई थी। उनके किससे, उनके प्रेमपूर्ण व्यवहार से और सेवा से उनकी क्या हो गई थी, तृप्ति मिल गई थी, संतुष्टि मिल गई थी। अब उन्हें किसी धन दौलत की लालसा नहीं थी, यानी उन्हें अब किसी रुपए पैसे या धन दौलत की कोई इच्छा नहीं थी। लालसा यानी इच्छा नहीं थी। सुदामा जब अपने गांव पहुंचे तो वहां द्वारिका की तरह ही राजसी वैभव देखकर भ्रम में पड़ गए कि कहीं मैं मार्ग भूलकर फिर से द्वारिका तो नहीं आ गया हूँ, जहाँ पहले उनकी झोपड़ी थी। देखिए, जब सुदामा अपने गांव पहुँचते हैं
तो द्वारिका की तरह ही राजसी वैभव देखकर, यानी जैसे द्वारिका में राजमहल था वैसे ही वहाँ भी राजसी उनके वैभव देखकर वो भ्रम में, यानी भ्रम में पड़ गए, दुविधा में पड़ गए कि कहीं मैं मार्ग तो नहीं भूल गया, मैं अपने घर का रास्ता तो नहीं भूल गया, फिर से मैं द्वारिका तो नहीं आ गया। जहाँ पहले उनकी झोपड़ी थी वहाँ एक बड़ा महल खड़ा था, जहाँ पे झोपड़ी थी वहाँ पे क्या था, एक बड़ा महल खड़ा था। महल के द्वार पर महावत हाथी लिए खड़े थे। सुदामा डरते डरते महल के द्वार तक पहुँचे तो देखा कि उनकी पत्नी सुशीला सुंदर वस्त्र और स्वर्ण आभूषण पहने हुए अपनी सहेलियों के साथ बैठी थी। जब वो महल के बाहर खड़े थे और जब महल के द्वार पे जाते हैं तो वहाँ पे महावत हाथी लिए खड़े थे। महावत मतलब हाथी को जो चलाने वाला होता है, वो हाथी को लेके खड़ा था। और सुदामा जो है डरते डरते महल के दरवाजे तक पहुँचे तो उन्होंने अपनी पत्नी को देखते हैं कि वो ये सुंदर वस्त्र और ढेर सारे आभूषण पहन के अपनी सहेलियों के साथ अंदर बैठी हुई है। सुदामा को देखकर वह आनंद मग्न होकर आई और बोली, नाथ आश्चर्य मत कीजिए, यह आपके बाल सखा द्वारकाधीश श्री कृष्ण की ही कृपा है। तो वो आनंद से मग्न विभोर हो जाती हैं और बोलती है, नाथ ही स्वामी आश्चर्य मत कीजिए, यानी आप भयभीत मत होइए, आश्चर्य मत होइए, ये आपके बाल सखा यानी ये आपके बचपन के जो दोस्त हैं श्री कृष्ण, द्वारिका के जो राजा श्री कृष्ण हैं, उन्हीं की ये कृपा यानी दया है। बिना जताए उपकार करने वाले सच्चे मित्र श्री कृष्ण के प्रति सुदामा के मन में गहरी श्रद्धा उमड़ पड़ी। बहुत अधिक प्रसन्नता से उनकी आंखों में आंसू आ गए। बिना जताए यानी हम जो भी अगर किसी को हम देना चाहते हैं तो उसको बिना कहे, बिना अपना उपकार उन पे जताए, अपना श्री कृष्ण जो सच्ची मित्रता थी वो और भी गहरी हो गई। किसके लिए? सुदामा के मन में और भी वो गहरी हो गई, उनकी मित्रता और भी गहरी हो जाती है और उनकी इस अधिकतम प्रसन्नता से उनके आंखों में आंसू झलक उठते हैं, आंसू आने लगते हैं। तो ये रही देखिए कृष्ण और सुदामा की मित्रता। बच्चों ऐसी ही मित्रता होनी चाहिए। आप मित्र बन के भी मित्रता में भी आप जब अगर मित्रता निभाते हैं तो उसको आप अपने उपकार में उन्हें बताइए नहीं कि मैं आपका ये उपकार कर रहा हूँ या आपको मैं जता रहा हूँ कि मैं आपको ये धन दे रहा हूँ, दौलत दे रहा हूँ। तो उससे आपको क्या होगा कि आप अपनी मित्रता का संदेश नहीं दे रहे हैं, बल्कि श्री कृष्ण और सुदामा जैसी मित्रता होनी चाहिए कि बिना जताए जो उपकार उन्होंने सुदामा के ऊपर किया है, उस उपकार की वजह से सुदामा के मन में जो श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा था वो और भी अधिक गहरा हो गया है। तो हमें भी मित्रता करनी चाहिए तो सुदामा और कृष्ण की तरह। ये बच्चों आपने लेसन पढ़ा और श्री कृष्ण सुदामा की जो अनोखी मित्रता थी आप समझ गए होंगे। आज तक के लिए इतना ही। बाय स्टूडेंट।